क्या आप इस खौफनाक मोड़ की सच्चाई को जानने की हिम्मत रखते हैं? रात का सन्नाटा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और सड़क पर केवल एक हल्की सी टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट थी। विक्रम अपनी बाइक पर तेज रफ्तार में था। उसके दिल में एक अजीब सा बेचैन करने वाला डर था। वह रास्ता जो उसे रोज जाना पहचाना लगता था, आज कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। जंगल के उस घुमावदार मोड़ पर पहुंचते ही अचानक उसकी बाइक रुक गई। इंजन बंद हो गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। विक्रम ने इधर उधर देखा, पर आसपास कोई नहीं था। अचानक हवा में हल्की सरसराहट हुई और उसे एक परछाई दिखाई दी, बिल्कुल सड़क के बीचों बीच। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि विक्रम के साथ आगे क्या हुआ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले खतरनाक किस्से के लिए तैयार रहें। उस परछाई का आकार धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। वो एक औरत थी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए और चेहरा ढका हुआ। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। वह पीछे हटने की कोशिश करने लगा, पर उसकी बाइक 1 इंच भी नहीं हिली। और फिर उस औरत ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें काली और गहरी थीं, मानो उनमें अंधकार की एक पूरी दुनिया छिपी हो। उसने विक्रम की ओर इशारा किया और एक गूंजती हुई आवाज में कहा, "यह मोड़ तुम्हें नहीं जाने देगा।" विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगने लगा जैसे उसकी सांसें रुक रही हों। उसने फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, पर बाइक जैसे मरे हुए लोहे का टुकड़ा बन गई थी। तभी उस औरत ने अचानक चीख मारी और गायब हो गई। विक्रम को कुछ समझ नहीं आया कि यह सच था या सिर्फ उसकी आंखों का धोखा। पर जैसे ही वह अपनी बाइक को छोड़कर भागने लगा, वो फिर से दिखाई दी, इस बार बिल्कुल उसके सामने। विक्रम के पैर थरथराने लगे। उसकी आंखें डर से फटी जा रही थी। वो औरत धीरे धीरे उसके पास आ रही थी और ठीक उसी वक्त एक जोरदार ठंडी हवा चली और विक्रम बेहोश हो गया। जब वह उठा तो वह उसी मोड़ पर था, पर इस बार उसकी बाइक स्टार्ट हो चुकी थी और सड़क पर अजीब सी खामोशी थी। विक्रम समझ नहीं पाया कि वो क्या था, पर उसने बिना वक्त गवाए बाइक चालू की और तेजी से वहां से निकल गया। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे फिर से उस औरत की आवाज सुनाई दी, "यहाँ से जाने वाला कभी वापस नहीं आता।" कहानी का अगला भाग देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं इस कहानी के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।